का ये एपिसोड सिर्फ उन चंद डॉक्टरों को समर्पित है जिनकी लापरवाही ने ये एपिसोड बनाने की प्रेरणा दी। अब 1 2 3 4 अगले 4 आदमी अपनी कमीजें उतार लें। डॉक्टर साहब पहले मेरी बात तो सुनिए। देखिए मेरे पास वक्त कम है, पेशेंट्स बहुत है, आप अपनी जुबान निकालें। लेकिन मैं डॉक्टर साहब मेरा गला ठीक है। भाई डॉक्टर तुम हो या मैं? सांस लो। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ देखिए आप बोले तो लाइन में सबसे पीछे भेज दूंगा, 3 घंटे के बाद बारी आएगी, समझे? अरे ये क्या है? ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ फीस नहीं लगती। ये फीस नहीं, आपका मनी ऑर्डर है। मैं तो डाकिया हूँ। दोस्तों, आज हम डॉक्टर गौरी शंकर की फेयरवेल के लिए इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर गौरी शंकर 15 साल की नौकरी के बाद बाइज्जत हमारा अस्पताल छोड़कर अपना फुल टाइम नर्सिंग होम खोलने जा रहे हैं। डॉक्टर गौरी शंकर ने ये 15 साल हमारे साथ कैसे बिताए ये हमें महसूस भी नहीं हुआ। हाँ, अगर महसूस हुआ होगा तो डॉक्टर शर्मा को, जिनको ये सुपरसीड कर गए थे, या महसूस हुआ होगा तो उन मेडिकल फर्मों को जिनकी ये दवाइयाँ रिजेक्ट करते थे, या फिर महसूस हुआ होगा तो उन मरीजों को जिनका ये इलाज करते थे। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर गौरी शंकर हमारे अस्पताल के तमाम मरीजों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जिनकी बदौलत इन्होंने तजुर्बा हासिल किया, एक्सपीरियंस गेन किया। और अब मैं डॉक्टर गौरी शंकर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अस्पताल के उन तमाम मरीजों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनकी शहादत ने इन्हें एक एक्सपीरियंस तजुर्बेकार डॉक्टर का रुतबा अता किया। डॉक्टर गौरी शंकर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं अपने तमाम तजुर्बे के लिए अपने मरीजों का ऋणी हूँ और सदा ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। 5 बज गए जी, चाय शुरू की जाए, बहुत लेट हो गए। 5 नहीं 7 बज गए डॉक्टर भट्टी। कहाँ नहीं? सारी दुनिया बदल गई पर डॉक्टर भट्टी ने अपनी घड़ी नहीं बदली। डॉक्टर साहब ये आपकी घड़ी अपने आप चलती है, हर घंटे के बाद इसको घुमाना पड़ता है। आप चाय शुरू करें, मैं 1 मिनट है। डॉक्टर भट्टी, सारा हॉस्पिटल चाहे आपकी इस घड़ी का मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है। देखिए ये मेरी 50वीं रिक्वेस्ट है, मुझे ये घड़ी दे दीजिए ना प्लीज। ये सुजाता है, अपने हॉस्पिटल की मोस्ट एफिशिएंट नर्स, यूनियन की जनरल सेक्रेटरी भी है। हाँ, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है मैं जब भी दफ्तर फ़ोन करती हूँ यही फ़ोन अटेंड करती हैं। वो एक्चुअली क्या है कि जब भी आपका फ़ोन आता है हम लोग चाय पी रहे होते हैं। हमारा एक कॉमन टी क्लब है ना, और चाय हम लोग हमेशा इकट्ठे ही पीते हैं। ये तो कहते हैं मुझे चाय पीने का कभी टाइम ही नहीं मिलता, कभी कोई पेशेंट तो कभी कोई। मुझे याद है, पता नहीं, मैंने 7 बजे पेशेंट देखने जाना था सीएमओ के साथ, वो भी एमएलए का खास भतीजा। लेकिन अब तो 7:15 बज गए हैं, अब आप कल चले जाना। हाँ, अब तो कोई फायदा नहीं। क्यों, पेशेंट चला गया होगा? नहीं, पेशेंट तो वही होगा, सीएमओ चला गया होगा, मरवा दिया इस घड़ी ने। इस घड़ी की वजह से हॉस्पिटल तुम लेट पहुंचते हो, ऑपरेशन थिएटर में तुम वक्त पे नहीं आते,
यहां तक कि कल एमएलए साहब के भतीजे को देखने के लिए भी तुम नहीं पहुंच सके। सॉरी सर। नो, नो मोर सॉरी। अब या तो तुम ये घड़ी बदल लो या फिर ये हॉस्पिटल। सर ये घड़ी तो मैं बदल लूँ, लेकिन इस घड़ी के साथ मुझे अपनी बीवी भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये घड़ी मेरे फादर इन लॉ ने मुझे प्रेजेंट की है सर। अगर तुम्हें अपने फादर इन लॉ के सेंटिमेंट्स का इतना ध्यान है तो बांधे रखो इसे, लेकिन दूसरी कलाई पर तो ऐसी घड़ी बांध सकते हो जो ठीक टाइम देती हो। सर टाइम तो ये भी देती है, 1 घंटा इधर क्या 1 घंटा उधर क्या। ओफ, मेरा मतलब ठीक टाइम देती हो। अब देखो, मेरे ससुर ने भी अपना एक खानदानी चश्मा मुझे प्रेजेंट किया था, लेकिन मैं हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूं, अपनी बीवी को खुश करने के लिए। देखने का काम इससे नहीं लेता। क्या हो? चलिए अपना काम करिए एंड बी पंक्चुअल इन फ्यूचर। मेरा दिल कर रहा है इस घड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दूं, लेकिन अफसोस तो यह है कि मैं ना तो ये घड़ी को उतार सकता हूँ और ना ही मैं घुमा सकता हूँ। हाँ, घुमा सकता हूँ, नहीं घुमा नहीं सकता। अगर ये घूम गई तो प्रीति का कुछ पता नहीं कब घर छोड़ के चली जाए। मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर हमेशा हमेशा के लिए। प्रीति बात तो सुनो, तुम एक पुरानी और टूटी फूटी घड़ी गुम हो जाने पर अपने ब्रांड न्यू पति को छोड़ के चली जाओगी। अगर कल ये खबर शहर में फैल गई तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? कई पति जानबूझकर अपनी घड़ियां घुमा देंगे। अच्छा, तो वो घड़ी तुमने जानबूझ के गुम की है? कितने प्यार से शादी के मौके पे पापा ने वो घड़ी तुम्हें दी थी। कम से कम उनके सेंटिमेंट्स की तो कदर करनी थी। प्रीति उनके सेंटिमेंट्स की कदर करता था, तभी तो मैंने ऐसी घड़ी लेने से इनकार नहीं किया। अगर उनके सेंटिमेंट्स की इतनी कदर थी तो खुशी से क्यों नहीं बांधते थे वो घड़ी? रोज तो बांधता था। जानती हो मेरे कुलीग्स कितना मजाक उड़ाते थे, कहते थे कटोरी में पुर्जे डालकर घूम रहा है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुमने जानबूझ के उस घड़ी को घुमाया है। मुझे तो लगता है वो घड़ी तुमने सुजाता को दी है। मेरा दिमाग खराब नहीं है, ऐसी टूटी फूटी घड़ी किसी अच्छी बड़ी लड़की को दे दूं। तो फिर वो घड़ी गई कहाँ? प्रीति मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। थोड़ा सा वक्त? मैं तुम्हें पूरा 1 हफ्ता देती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो घड़ी मिल गई तो ठीक है, मुझे फोन कर देना, मैं वापस आ जाऊंगी, वरना मेरा इंतजार ना करना। इतनी सी बात पर पत्नी पति को छोड़कर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। प्रीति को जरूर किसी ने भड़काया होगा। हाँ, म्यूजियम वालों ने भड़काया होगा कि घड़ी बड़ी अनमोल है, इसे घुमाना मत, म्यूजियम में रखेंगे। वैसे वो घड़ी थी बड़ी जबरदस्त, एकदम एंटीक पीस। शायद उसे कोई बादशाह पहनता होगा। जो भी बादशाह पहनता होगा वो कभी सही वक्त में दरबार में नहीं पहुंचा होगा। जो भी है, मेरा तो दिल था उस घड़ी पर। आपको तो मालूम ही है पुरानी चीजें इकट्ठी करने का मुझे कितना शौक है, इसीलिए वो घड़ी मैं आपसे मांगती थी, पर आपने कभी दी ही नहीं और इसीलिए गुम हो गई। सुजाता, वैसे वो घड़ी तुम्हारे अलावा और किसके काम आ सकती है? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है किस पे शक किया जा सकता है? वैसे शक तो ओम प्रकाश पर भी किया जा सकता है। ओम प्रकाश वो अपना अटेंडेंट? हाँ, उसे छोटी मोटी चोरियां करने की आदत है। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो एक बार डॉक्टर माथुर की घड़ी चोरी नहीं हुई थी, तब भी सबका शक ओम प्रकाश पर ही तो था। ओम प्रकाश, मैं नहीं कहता कि वो घड़ी तुमने जानबूझकर चोरी किया है। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि हो सकता है वो गलती से तुम्हारी जेब में चली गई हो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं यूनियन का लीडर हूं और आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तुम भी भूल रहे हो कि तुम पर ऐसा इल्जाम पहले भी आ चुका है, डॉक्टर माथुर की घड़ी चोरी करने का। और मुझ पर इल्जाम लगाने का उसे अंजाम क्या मिला था? मैंने ही उसे सस्पेंड करवाया था स्टोर से दवाइयां चुराने के इल्जाम में। क्या समझे? यही कि मुझे कुछ देर स्टोर की दवाइयां नहीं चोरी करनी चाहिए। अरे प्रीति, तू कब आई? लगता है लड़कर आई हो। हाँ मामा। वेरी गुड। मैं भी हैरान हो रही थी आखिर मेरी बेटी गई किस पर है। इतनी देर हो गई शादी को, लेकिन एक बार भी लड़कर मायके नहीं आई। अरे इतनी देर में तो मैं लड़ाइयों की सिल्वर जुबली मना चुकी थी। तेरे पापा मनाने आते तो मैं हजारों मिन्नतें करवाती, नाक रगड़वाती, तब कहीं जाकर मानती थी। बेटी, ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से हाथ आता है, अब आसानी से वापस मत जाना। लेकिन मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी मामा। अरे ऐसी क्या बात हो गई? मामा, उन्होंने पापा की दी हुई घड़ी गुम कर दी है। अरे बेटी, बेचारे ने कहीं रख दी होगी, मिल जाएगी। मुझे तो शक है उन्होंने वो घड़ी वो हॉस्पिटल वाली नर्स सुजाता को दी होगी। ये तो कैसे कह सकती है? वो कई बार उनसे मांग चुकी है, एक बार तो मैंने खुद देखा है। अगर तेरे पापा को पता चल गया कि वो खानदानी घड़ी डॉक्टर साहब ने किसी नर्स को दे दी है,
तो उनका दिल टूट जाएगा। मामा, हार्ट ट्रबल तो उन्हें पहले ही है, कहीं फिर से न अटैक हो जाए। तू फिक्र न कर बेटी, मैं उसे फोन पर समझाने की कोशिश करती हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर भट्टी हैं? आप कौन बोल रही हैं जी? मैं उनकी मदर इन लॉ बोल रही हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। मैं ओम प्रकाश अटेंडेंट बोल रहा था जी। फोन डॉक्टर साहब को दो। डॉक्टर साहब तो है नहीं जी। वो क्या है कि उनका फिल्म देखने का प्रोग्राम था जी, वो चले गए हैं। फिल्म देखने चले गए? अच्छा, वो तुम्हारे नर्स है ना सुजाता, उसे फोन पर बुलाओ। वो क्या है जी कि वो भी उनके साथ ही गई है। दरअसल दोनों का इकट्ठे फिल्म देखने का प्रोग्राम था जी। सुजाता के साथ गया है फिल्म देखने। अच्छा सुनो, वो डॉक्टर साहब की एक घड़ी गुम हो गई थी ना, उसका पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता जी उसका। हाँ, कुछ देर पहले मैंने बिल्कुल वैसी ही घड़ी नर्स सुजाता के पास जरूर देखी थी जी। हाँ जी, घड़ी सुजाता के पास ही है। मामा, हिम्मत मत हार बेटी, उसने अभी तक सिर्फ हमारा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा नहीं देखा। माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तो प्रीति के लिए फिल्म की टिकटें लेकर आया हूँ। ये शो भी सुजाता के साथ ही देख लेते। लेकिन शो तो मैंने प्रीति के साथ देखना है। वो तुमसे नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैं उससे मिल लेता हूँ। तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। कमाल है माँ जी, आपको याद नहीं, आप ही ने एक दिन प्रीति का हाथ मेरे हाथ में थमाया था। हाथ के साथ साथ एक घड़ी भी थमाई थी जो तुमने सुजाता को दे दी है। सुजाता को? क्या कह रही हैं आप? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, हमें ओम प्रकाश ने सब कुछ बता दिया है। ओम प्रकाश? तो ये आग ओम प्रकाश ने लगाई है। कोई बात नहीं, पुलिस में उसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा कि उसकी 10 नहीं मेरे का 7 होती हैं, उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। साथियों, डॉक्टर जसपाल भट्टी की रिपोर्ट पर पुलिस ने रात भर हमारी यूनियन के लीडर ओम प्रकाश जी को थाने में रखा, डराया धमकाया ताकि वो घड़ी की चोरी का इकबाल कर लें। हमारे थाने जाने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। जब तक डॉक्टर जसपाल भट्टी ओम प्रकाश जी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लेते और पब्लिकली माफी नहीं मांगते, तब तक हम सब काम पर नहीं जाएंगे। एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद। डॉक्टर भट्टी मुर्दाबाद। एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद। डॉक्टर भट्टी मुर्दाबाद। सर, आपका बहुत नाम सुना है। कहाँ? बार नारों में? नहीं सर, मेडिकल प्रोफेशन में। एक्चुअली मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर। अच्छा। सर, हमने सिटी सेंटर में 2 मशीन्स इंस्टॉल करवाई हैं, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड स्कैन। आप फिर किसी दिन आए, आज मैं बहुत बिजी हूँ। सर, मैं कह रहा था कि अगर आप टेस्टों के लिए पेशेंट रेफर करें तो हम आपको 15% तक कमीशन दे सकते हैं सर। देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सर, हम आपको 20% तक भी दे सकते हैं। आप मेरा दिमाग ना चाटें, मेरा दिमाग पहले ही बहुत कम है। ठीक है सर, मेरा ख्याल है आज आप मूड में नहीं है, मैं कल फिर आ जाऊँगा। थैंक यू सर। हो ना हो, घड़ी सुजाता ने चोरी की है। मिस सुजाता, वो घड़ी किसी और के लिए इतनी अहमियत नहीं रखती थी जितनी कि आपके लिए। आपका मतलब है वो घड़ी मैंने चुराई है? हमें शक है, शक करना हमारी ड्यूटी है, और वैसे भी मैं बहुत शक की किस्म का इंसान हूं, और शक के बिना पर हम किसी के घर की भी तलाशी ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है इंस्पेक्टर शक्की, आप इस घर की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। आपने क्या तमाशा बना रखा है? आपकी नजरों में कभी ओम प्रकाश चोर हो जाता है, कभी सुजाता। डॉक्टर साहब, जिसकी कोई चीज चोरी हो जाए उसके लिए तो सारी दुनिया चोर होती है, वो तो किसी पे भी शक कर सकता है। लेकिन शक की कोई वजह तो होनी चाहिए। कल आप कहेंगे आपकी घड़ी मैंने चुराई है। सर, जो वो आपके जेब में गोल्डन सी चेन। डॉक्टर भट्टी, बहुत हो चुका। अब या तो आप कल ओम प्रकाश और सुजाता के खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस लीजिए, नहीं तो मुझे उनकी यूनियन की डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंड सर? बेहतरी इसी में है कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दें। ठीक है सर, अगर आपको भी मेरे से कोई हमदर्दी नहीं, मैं अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ।
नमस्कार डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे डॉक्टर साहब। अब इंतजार करने का क्या फायदा, मैं तो इस अस्पताल से रिजाइन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप शायद हमको पहचाने नहीं हो। आप पिछली 7 तारीख को हमारा ऑपरेशन किया रहे पेट का। 7 तारीख? घड़ी भी तो 7 को ही गुम हुई थी। हम तो बहुत दिनों से आने की सोच रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा, तुम कुंदन दास जीलर? जी डॉक्टर साहब। अच्छा भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? डॉक्टर साहब हाल तो ठीक है, लेकिन जहाँ आप ऑपरेशन किए थे ना, वहाँ कभी कभी खिंचाव सा महसूस होता है। उसकी चेन फंस गई होगी आंतड़ियों में। चेन? कैसी चेन डॉक्टर साहब? मैं अब चेन ऑफ थॉट के बारे में बात कर रहा था। आप ये बताएं कि आपको दर्द कहाँ होता है, कब होता है? डॉक्टर साहब अब तो दर्द कोई खास नहीं होता है, बल्कि अब तो हम रोजाना सैर को भी चले जाते हैं। नहीं, फिर भी आप एक एक्सरे करवा लें। हाँ ये ठीक रहेगा डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो एक्सरे में पता लग जाएगा। नहीं, एक्सरे आप रहने दें, फिर तो सबको पता चल जाएगा। मैं आपका वैसे ही चेकअप कर लेता हूँ, आइए। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो आप आइए सही डॉक्टर साहब हम तो आप मुझे चेकअप तो करने दें। लेकिन डॉक्टर साहब आप बात नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा डॉक्टर साहब? बल्कि अभी करना पड़ेगा, आप एडमिट हो जाएं। डॉक्टर साहब हम तो अपने घर में भी नहीं बताया है और दुकान पे भी खबर नहीं किए हैं। आप तो जानते हैं ना सोने चांदी का कारोबार है, नौकर चाकर के सर पे तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना। कुंदन दास जी, सोने चांदी से आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है। आपके घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं जरा CMO के पास होके आया। लेकिन डॉक्टर साहब। ओम प्रकाश और सुजाता से कहिए डॉक्टर भट्टी ने रिटर्न माफी मांग ली है। ठीक है सर। हड़ताल बंद करें और अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। ओके सर। डॉक्टर भट्टी, आपको याद है आज आपका ऑपरेशन डे है? याद है सर, एक्चुअली मैं वहीं जा रहा था सर। मैं जा रहा हूँ सर। ऑपरेशन सफल हुआ डॉक्टर? खाक सफर हुआ, वो तो मिली नहीं। क्या नहीं मिली? बीमारी जिसके लिए ऑपरेशन किया था। खैर जब पेशेंट होश में आया तो मुझे बुला लेना, मैं माफी मांग लूंगा। सर पेशेंट को होश आ गया, आप माफी मांगिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। इधर हमारी टोपी थी भैया। शुक्रिया। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे पेशेंट से जरूरी बात करनी है। कुंदन दास। जी डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। अब माफ? लेकिन किस लिए डॉक्टर साहब? मुझे तुम्हारा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ा। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, आपने हमारा ऑपरेशन हमारे भलाई के लिए तो किया है। नहीं कुंदन दास, मैंने वो ऑपरेशन तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया था। जी? दरअसल मेरी घड़ी गुम हो गई थी और मुझे शक हो गया कहीं गलती से पिछला ऑपरेशन करते हुए वो घड़ी तुम्हारे पेट में न रह गई। डॉक्टर साहब कहीं आप उस घड़ी की बात तो नहीं कर रहे? किस घड़ी की? अरे वही घड़ी जिसकी चैन पे आपने सोने का पानी चढ़ाने के लिए हमें दी थी। हम वो घड़ी ही तो वापस करने आए थे। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। कैसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले
आज का ये एपिसोड उन खास और आम लोगों के नाम समर्पित है जो कहीं भी समय पर न पहुंचना अपनी शान समझते हैं। मैं कलयुग का समय चक्र हूं, अब मैं बदल गया हूं। पहले युगों में जब मेरा रूप बदलता था, बड़े बड़े युद्ध, राज तिलक, यज्ञ ठहर जाते थे, लेकिन अब मुझे ठहरना पड़ता है लोगों के इंतजार में। भाई और बहनों, बस थोड़ा सा सब्र और करें। हमारे मुख्य मेहमान श्री जसपाल भट्टी किसी भी पल यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, और जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हमारा आज का ये वैरायटी शो शुरू हो जाएगा। कामनी जी, जैसे ही चीफ गेस्ट आपकी गाड़ी पहुँचेगी, आप और राकेश उनकी गाड़ी के पास जाएंगे और उन्हें एस्कॉर्ट करके यहाँ पे लाएंगे। हाँ, और वो हार पहुँचेगी नहीं अभी तक? सर भेजा था लेने के लिए, आ ही रहे होंगे। अच्छा, और बेदी साहब, आप मेरी फोटो खींचेंगे चीफ गेस्ट साहब को रिसीव करते हुए। वो हमें अपने मैगजीन के एनुअल इशू के लिए चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये मिस्टर कुलकर्णी है, इनको कहाँ बिठाना? मेरे सर पर बिठा दो। अंदर देखो कोई सीट खाली है तो बैठ जाएं, वरना खड़े हो जाएं। सर ये प्रेस रिपोर्टर है। ओह अच्छा, हेलो जी, वेलकम सर। अरे भाई इन्हें अंदर ले जाओ, अंदर कुछ रिजर्व सीट्स खाली हैं, वहाँ बिठाओ इन्हें। ठीक है। और हाँ, कुछ ठंडा वंडा भी पिला देना। ठीक है सर, लगता है चीफ गेस्ट साहब आ गए। हाँ, वही हैं। आप ऐसा करें, आप वहाँ जाएं और तुम अंदर जाके अनाउंसमेंट कराओ। हाँ, जल्दी जल्दी। वेलकम सर, वेलकम। हार? सर हार तो आया नहीं। सॉरी सर, वो हार नहीं अरेंज कर सके हम। कोई बात नहीं, हार मैं घर से लेकर आया था। अच्छा, सो नाइस ऑफ यू सर। वेलकम सर। ये जरा मेरी गाड़ी में रखवा देना, वो 10 बजे मेरा एक और फंक्शन है। सो नो प्रॉब्लम सर। आइए सर। भाई और बहनों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री जसपाल भट्टी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्री जसपाल भट्टी के बारे में इतना ही बता देना काफ़ी होगा कि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चीफ गेस्ट है। आज तक लगभग 150 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स में वो चीफ गेस्ट बन चुके हैं। आजकल तो वो वैसे भी कोई प्रोग्राम देखने नहीं जाते जब तक कि उन्हें वहाँ चीफ गेस्ट न बनाया जाए। खैर, आपका ज़्यादा वक्त न लेती हुई मैं श्री जसपाल भट्टी से निवेदन करूँगी कि वो मंच पर आएं और हमसे 2 शब्द कहें। भाई और बहनों, माफ़ करना, आज मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटा ही लेट पहुँचा हूँ, वरना किसी भी फंक्शन में मैं कम से कम 1.5 घंटा लेट पहुँचता हूँ। मेरे जल्दी आ जाने की वजह से अगर प्रबंधकों को कोई मुश्किल आई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे भी कोई सुलझा हुआ चीफ गेस्ट आजकल वक्त पे नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। कोई ज़माना था
मैं भी वक्त का बड़ा पाबंद हुआ करता था। आज तक याद है मुझे वो दिन जब पहली बार किसी संस्था ने मुझे चीफ गेस्ट बनाने के लिए मेरा द्वार खटखटाया। हाँ जी। जसपाल भट्टी जी यहीं रहते? हाँ बताइए, क्या काम है? काम तो उन्हीं से है। भाई मैं ही जसपाल भट्टी हूँ। अच्छा अच्छा, माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी आपको नहीं पहचाना। हम यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक फंक्शन कर रहे हैं सर, उसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो आप यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैसे आपको खास यंग तो पर जब हमने संस्था बनाई थी उस समय तो हम यंग ही थे। अच्छा अच्छा, खैर मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? सर हम आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। चीफ गेस्ट? नहीं नहीं भाई, चीफ गेस्ट मैं कहाँ चीफ गेस्ट बनूंगा। सर हमारी संस्था ने फैसला किया है कि इस बार आप ही को चीफ गेस्ट बनाएंगे। देखिए भाई, आपको किसी बड़े कलाकार को चीफ गेस्ट बनाना चाहिए। सर बड़े कलाकार कहाँ मानते हैं, उनके तो नखरे ही बहुत होते हैं। सर हमें तो कोई एवरेज सा चीफ गेस्ट मिल जाए ना तब भी काम चलेगा। तो क्या मतलब? सर मतलब है कि हम किसी उभरते हुए कलाकार को चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। ना मैं आपको उभरता हुआ दिखाई देता हूँ? सर पहले तो कई सालों से आपके प्रोग्राम पिट ही रहे हैं ना, उभरना तो आपने अभी शुरू किया है। सर भाई मैं पहले कभी चीफ गेस्ट बना ही नहीं। सर इसमें घबराने की क्या बात है, आपने 2 शब्द कहने हैं और हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। नहीं, घबराता कौन है? कब है फंक्शन? सर 7 तारीख को 7 बजे। वैसे सर मैं आपके साथ कांटेक्ट रखूंगा। सर इनका नाम जानकी दास है, ये क्लब के प्रेसिडेंट है। सर मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भाई आप चाय वाय पी के जाना। सर आपने हाँ कर दी बस चाय तो। ठीक है, फिर आप चाय अपने अपने घर पी लेना। जसपाल जी ये कौन थे? प्रीति ये एक संस्था वाले थे, ये मुझे अपने फंक्शन का चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। आप और चीफ गेस्ट? उन्हें अपनी संस्था बंद करवाने का और कोई तरीका नहीं मिला? नहीं, मैंने तो उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। वो शायद नए नए लोगों को चीफ गेस्ट बनने का मौका देना चाहते हैं। चलो अच्छा हुआ, आपकी भी कला की दुनिया में कुछ इज्जत तो होनी शुरू हुई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चीफ गेस्ट बनने में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या? क्या? एक तो सबसे आगे वाली लाइन में बैठ के गर्दन अकड़ जाती है, दूसरा अगर आइटम बुरी लगे तो चीफ गेस्ट बेचारा हूटिंग भी नहीं कर सकता। हूटिंग का डर तो आपको होना चाहिए, आपने पहली बार स्पीच देनी है। हाँ ये तो है। मैं ऐसा करता हूँ कि सेठी के घर होकर आता हूँ, वो एक बार चीफ गेस्ट बना था, उसे पता होगा कि क्या करना होता है, क्या बोलना होता है। भाई क्या बोलना है क्या करना है ये मुझे भी ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक बार चीफ गेस्ट बना हूँ। यार मैं तो हैरान हूँ कि तेरे जैसे आदमी को किसने चीफ गेस्ट बना दिया। यहाँ एक फायर ब्रिगेड कल्चरल क्लब है, उन्होंने बनाया। फायर ब्रिगेड कल्चरल क्लब? तेरा उनसे क्या संबंध? यार पिछले 3 साल से लगातार मेरे घर में आग लग रही है, इसलिए उनके साथ मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, तो उन्होंने निवेदन किया कि इस बार हमारे सालाना समारोह पर आप मुख्य अतिथि बने। कमाल आ भाई। खैर मुझे क्या, ठीक है यार तुम मेरे साथ चलना यार, मुझे हौसला रहेगा। यार मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? यार कम से कम तू तो मेरी स्पीच पे तालियां बजाएगा ना। यार स्पीच पे तालियां तो बज ही जाती हैं, आधे लोग तो स्पीच से खुश होकर ताली बजा देते हैं और बाकी के आधे इसलिए बजाते हैं कि शुक्र है स्पीच खत्म हुई। और यार हम स्पीच किसी प्रोफेशनल राइटर से ना लिखवा लें। बात तो सही है। अच्छा सुन, तू प्रोफेसर सियाल को जानता है? जानता तो नहीं, लेकिन उसका नाम बड़ा सुना। अगर कहीं वो बंदा तेरी स्पीच लिख देना तो एक बात तो पक्की, तेरी स्पीच पे हूटिंग नहीं हो सकती। रेडीमेड स्पीच चलेगी? सिर्फ 100 रुपए की है ना। रेडीमेड नहीं, आप कोई अलग तरीके की ऐसी नई स्पीच लिख के दें कि लोग बार बार बस स्पीच सुनने की फरमाइश करें। देखिए आप बेफिक्र रहिए, स्पीच कल शाम 3 बजे आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। फिलहाल प्लीज जरा ये फॉर्म आप फिल कर दीजिए कि फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं, उनका फंक्शन कराने का पर्पस क्या है और स्पीच की आपको ड्यूरेशन कितनी चाहिए। वो तो ठीक है सियाल साहब, लेकिन 3 बजे का मतलब 3 बजे होना चाहिए। मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ। दूसरा स्पीच जरा बढ़िया। देखिए आप बेफिक्र रहिए, स्पीच तो आपको ऐसी जबरदस्त लिख कर दूंगा कि आप याद करेंगे कि प्रोफेसर सियाल से लिखवाई थी। आहा, क्या स्पीच लिख के दिया प्रोफेसर सियाल ने। कहता है बुझी हुई शम्माएं होती हैं,
बुझी हुई शम्माएं होती हैं, डूबे हुए तारे होते हैं, महफिल के उजड़ने से पहले असार ये सारे होते हैं। तुम महफिल संवारने जा रहे हो या उजाड़ने? वो तो 7 तारीख 7 बजे फंक्शन में ही पता चलेगा। फिलहाल तो मैं फंक्शन के लिए एक नई ड्रेस सिलवाने जा रहा हूँ। नई ड्रेस की क्या जरूरत है? शादी वाले पूरे 10 सूट पड़े जो मेरे मम्मी डैडी ने सिलवा के दिए थे। वहां मुझे दहेज पर भी 2 शब्द बोलने हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी के दिए हुए सूट पहनकर मेरी वहां जुबान लड़खड़ा जाएगी। तुम्हें तो चीफ गेस्ट बनना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अरे 11:30 बज गए। सेठी को मैंने 11 बजे का टाइम दिया था। एक तो अपने लोगों को टाइम की जरा भी कदर नहीं। तुम टाइम से ज्यादा टाइम पीस का ख्याल रखा करो, कई बार हाथ से छूट चुकी है। हेलो, नमस्ते भाभी जी। ओ यार इतनी देर हो गई यार, आधे घंटे से तेरी वेट कर रहा हूँ यार। तू तो तैयार है ना? चाय बनाओ। चाय तो बना ही लो भाभी जी, चाय पी के चलेंगे यार। देर कर दी तू भी बस। उठो यार, चाय पी के चलेंगे यार। टाइम की भी थोड़ी कदर करा करो। ओ चल चलो। ओ यार तुम। हाँ साहब, क्या सिलवाएंगे आप? सूट, पैंट या शर्ट? पहले आप ये बताएं कि आप टाइम पे कपड़े सिल देते हैं? क्योंकि जो टेलर टाइम का पाबंद नहीं, उससे हमें सख्त नफरत है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा कारीगर हो। नहीं, आपको कब चाहिए कपड़े? कितनी देर पहले? एक आध दिन पहले, मतलब 6 को। हाँ 6 को दे दें आप। ठीक है, फिर हम आपको 4 तारीख लिख देते हैं, क्योंकि हमें 2 दिन लेट होने की आदत है। बाय द वे, आपने सिलवाना क्या है? आपको एक खास ड्रेस बना के दें। नहीं, किस मौके के लिए? कोई शादी वादी में पहननी है क्या? नहीं, आपने शायद शहर में लगे हुए जगह जगह पोस्टर्स नहीं देखे। यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन एक फंक्शन करवा रही है 7 तारीख को। जी हाँ, वो हमसे भी चंदा लेकर गए हैं। दरअसल मैं उसी फंक्शन का चीफ गेस्ट हूँ। ओह वेरी गुड सर। तो मैं पूछ रहा था कि उसी फंक्शन के लिए अगर आप कोई ऐसी ड्रेस बना के दें जिससे कि चीफ गेस्ट की पर्सनालिटी अलग से उभर के आए। देखिए साहब, चीफ गेस्ट की तो कोई खास पर्सनालिटी होती नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि चीफ गेस्ट की तो कोई ड्रेस खास होती नहीं। फिर भी आप ये कीजिए कि इस किताब से कोई डिजाइन वगैरह देख लें। वैसे ये सूट भी बुरा नहीं। प्रीति, 6 तारीख हो गई है, कल फंक्शन है, अभी तक ये ड्रेस प्रेस नहीं की। इसे क्या प्रेस करवाना, ये तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो है, लेकिन देखो ना, ट्राई करते करते कितने बल पड़ गए इसमें। आप अपना भाषण याद करिए। लोगों का ध्यान आपके कपड़ों पर तब जाएगा जब आपका भाषण कमजोर होगा। हाँ ये तो है, भाषण तो मैंने एक बार भी याद नहीं किया। मेरा वो कागज कहाँ गया जिसपे प्रोफेसर सियाल ने स्पीच लेके दी थी? मुझे क्या पता, आपने कहीं रखा होगा इधर उधर। मैंने वो कागज मेज पे रखा था। मैंने मेज के नीचे एक कागज देखा तो था। मेज के नीचे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पता, मैंने 600 रुपए देकर वो स्पीच लिखवाई थी, अब कागज पता नहीं कहाँ रखा गया। आज सफाई वाली आई थी? हाँ आई थी। वो कहीं वो तो नहीं लेगी स्पीच? चीफ गेस्ट बनने के लिए? नहीं, मेरा मतलब उसने कूड़े में ना फेंक दिया हो। वो तो कूड़ा उठा कर ले गई। हेलो, हाँ सेठी। ओ यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यार वो स्पीच गुम हो गई यार। कहाँ यार, अभी याद कहाँ की थी? क्या? ओ यार सियाल तो जेल में है, इनकम टैक्स की रेड हो गई थी उसके घर, तो दफ्तर भी सील हो गया उसका साथ ही। मारे गए यार, अब क्या होगा? तू ऐसा कर, 2-4 लाइनें अपने आप ही लिख ले, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करना। ठीक है यार, तू कल ना 6:30 बजे मेरे पास पहुंच जाना। एक तो मैं तुझे वो ड्रेस पहन के दिखा दूंगा, दूसरा स्पीच पढ़ के भी सुना दूंगा, एक रिहर्सल हो जाएगी। ओके देन, सी यू टुमारो। दोस्तों, मुझे खुशी है कि यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन जहां नए नए कलाकारों को प्रोत्साहन देती है, वहां नए नए चीफ गेस्टों का भी हौसला बढ़ाती है। मैं तो कहता हूं कि दूसरी संस्थाओं को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि शहर में ज्यादा से ज्यादा चीफ गेस्ट बन सकें। बल्कि दूसरे शहर वालों को भी अगर किसी चीफ गेस्ट की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे शहर से मंगवाएं। वाह यार वाह, क्या जबरदस्त स्पीच है, मजा आ गया। अब हमें चलना चाहिए यार, 7 बजे का टाइम है। लेकिन अभी तो 6:30 हुए यार। ओ यार, पहली बार चीफ गेस्ट बन रहा हूं ना, टाइम पे चलना चाहिए। ओहो, मैं तो भूल ही गई, हमारे बाथरूम की टूटी बहुत खराब है, आज मार्केट से जरूर लाना। प्रीति, मैं वहां चीफ गेस्ट बनने जा रहा हूँ, मैं टूटी कहाँ से खरीदूंगा? तो क्या हुआ, किसी भी सैनिटरी शॉप से खरीद लेना, 1 मिनट का तो काम है। ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो। याद कैसे नहीं रहेगा सेठी साहब, आप एक टूटी खरीद कर इनकी जेब में डाल देना, सारा दिन नल में से पानी बहता रहता है।
आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाभी जी, समझो ये काम हो गया। वाह भाई, किसे कहते हैं टाइम की पाबंदी। पूरे 7 बजे हैं। 7 तो बजे हैं, लेकिन फंक्शन की तरह है, यहाँ तो कोई रिसीव करने नहीं आया। हाँ यार, यहाँ तो कोई नहीं है। वो अंदर ऑडिटोरियम के गेट में होंगे। हाँ देखते हैं। मैं घर से ही कह रहा था कि यार तुम्हारा यहाँ तो किसी ने पहचाना ही नहीं। यार मुझे तो लगता है ये फंक्शन ही कोई और है। तेरे वाले फंक्शन की तारीख आज ही की थी। पक्का आ जाए यार, 7 तारीख 7 बजे। तो फिर एक्सक्यूज मी जी, यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन का फंक्शन आज ही है? हाँ हाँ, अभी शुरू होने वाला है। प्लीज आप अंदर बैठिए, लेकिन आगे की सीटें छोड़ देना, वो हमारे चीफ गेस्ट के लिए। मिस्टर जानकी दास होंगे यहाँ? वो तो बहुत बिजी होंगे, आप शो के बाद मिल लेना उन्हें। मैं चीफ। ये चीफ गेस्ट कितने बजे आएगा? 7 बजे का टाइम है, 8 बजे के करीब लोग इकट्ठे होंगे, 8:30 के करीब चीफ गेस्ट आएगा। तुम पहचानते हो उसे? मैं कहाँ पहचानता हूँ, लेकिन जानकी दास पहचानता है। वो ठीक 8 बजे गेट पे खड़ा हो जाएगा। ओह, मैं तो हार लाना ही भूल गया। तो तुम अभी हार लेने गए नहीं? अरे चीफ गेस्ट का स्वागत कैसे करोगे? ओ भाई, जरा ध्यान से फेंकना था। आप लोग भी रास्ते में खड़े हो, अंदर नहीं बैठ सकते क्या? भाई साहब जरा ये मेज उठवा दोगे? अरे उठवा दो भाई, 1 मिनट की तो बात है भाई, रास्ता खाली हो जाएगा, यहाँ से चीफ गेस्ट नहीं निकलना है। अब क्या करें? मेरे ख्याल भाग चलते हैं यार। आधे घंटे के बाद जब यहाँ पूरी तैयारी हो जाएगी फिर दोबारा आ जाएंगे। घर से यार कपड़े भी बदलाएंगे। यार ये वन आइडिया यार। हाँ लेकिन यार सामने के रास्ते से नहीं, अगर अब किसी ने पहचान लिया तो यार बड़ी बेइज्जती होगी। सुन, टॉयलेट में से एक रास्ता पीछे को निकलता है, वहां से दीवार फांद जाएंगे। ये ठीक है यार। चल, गाड़ी तो आगे खड़ी है। वो गाड़ी को गोली मार यार, दोबारा टैक्सी करके आ जाएंगे। निकल यार 1 मिनट, ये टूटी पकड़, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। कोई हाथ मुंह घर जाके धो लेना, अगर यहाँ पकड़े गए ना तो बहुत बुरी होगी। वो हाथ चल, निकल चल। अच्छा, मैं भी कहूँ हमारे बाथरूम से रोज रोज चूतियां कैसे चोरी होती हैं? उतरो नीचे। यार चोर नहीं है यार, उतरो नीचे। भाई यकीन करो यार, हमने कोई चोरी नहीं की यार। मैं भी कहूँ टॉयलेट की टूटियां रोज रोज कैसे चोरी होती हैं? भाई हमने कोई टूटी चोरी नहीं की। झूठ बोलते हो? मैंने खुद इस आदमी के हाथ में टूटी देखी है। तलाशी लो इसकी। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, ऐसे है कि ये टूटी है ना जो, ये मैंने बाजार से खरीदी है। ले चलो इसे अंदर। पुलिस में रिपोर्ट करवाओ इन दोनों की। हम खुद चलेंगे। हमें छोड़ो पहले। हाँ। हम खुद जाएंगे। कैसे जाएंगे? मैं लेके चलूंगा। जानकी दास जी, चीफ गेस्ट साहब आ गए। वेलकम सर। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं हम, हाथ में ये हार
लिए, यही जुनूं यही वहशत हो, यही जुनूं यही वहशत हो, और तू आए खुदा करे के कयामत